आज हम ऐसे पर्व की बात करने जा रहे हैं जिस पर्व को कहा जाए कि देवता भी मनाते हैं और इस पर्व पर की हुई आराधना विशेष लाभदायक होती है। साथ में जिनका कर्जा नहीं उतर रहा है या जो कर्जे से परेशान है या जिनके यहाँ मान के चलिए कि आय का स्रोत ही नहीं बन पा रहा है, और कई लोग ऐसे भी हैं कि आज मान के चलिए व्यापार अच्छा चल रहा था, कल जा करके धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे आ गया, तो उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत लाभकारी हो सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे जो भी जानकारी आ रही है वह आप तक पहुंचती जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से और आज हम बात करने वाले हैं देव दीपावली की। देव दीपावली कब है और इसमें क्या विशेषता होती है, क्यों ये पर्व बहुत विशेष माना जाता है? क्योंकि इस पर्व पर कहा जाता है कि इन भगवान के आगमन पर जो मनुष्य थे उन्होंने तो दीपावली का पर्व मनाया ही था, चारों तरफ दिए जलाए थे, सब कुछ किया गया था। परंतु पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को यह देवताओं के द्वारा मनाया गया था। देवताओं ने इस पर्व को विशेष रूप से भगवान राम का स्वागत किया था। उसी दिन से देव दीपावली का पर्व प्रारंभ हुआ देवताओं के द्वारा। और कहा जाए कि इस दिन विशेष रूप से सभी देवता जागृत अवस्था में होते हैं, और जब जागृत अवस्था में देवता होते हैं तो आप जो भी करेंगे या जो भी मांगते हैं वह आपको प्राप्त हो जाता है। पर इसकी प्रक्रिया सटीक होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से ऐसा ना हो कि आपने देव दीपावली है, चार दिया जला दिया, हो गया, ऐसा नहीं करना है। अगर चाहिए कुछ प्राप्त करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, क्या इस दिन किया जाता है और कैसे किया जाता है, उन सभी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको ही लाभ होगा, हमारा लाभ नहीं है। हमारे तो जो पूर्ण समय व्यस्तता का है उसमें से निकाल कर हम थोड़ा सा आकर के आप लोगों के सवालों का जो जवाब है वो चैनल पर आकर देते हैं, परंतु उसमें जो जानकारी मिलती है उसमें आप ही का लाभ होता है। इसलिए इस चैनल से जुड़े, क्योंकि ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है और शुद्ध प्रमाणित चीज जो होगी वही इस चैनल पर आपको प्राप्त होगी। 15 तारीख को देव दीपावली प्राप्त हो रही है और इस दिन विशेष रूप से, वैसे कहा जाए कि 14 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन भगवान वैकुंठाधिपति नारायण और साक्षात लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। और फिर दूसरे दिन आपका जो है पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा पर भगवान श्री नारायण की और लक्ष्मी की विशेष आराधना, जैसे कहा जाए कुबेर साधन जो होता है या लक्ष्मी का जो अनुष्ठान होते हैं या बड़े बड़े जो तांत्रिक होते हैं उनकी जो क्रियाएं होती हैं, सम्मोहन क्रिया होती है, मारण क्रिया होती है, मोहन इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं वह सब इसी रात्रि में होती है। क्योंकि दीपावली की रात्रि निशा पूजा, और वही विशेष करके देव दीपावली यह बहुत विशेष होता है। किस प्रकार से करना चाहिए, क्या इसका विधान है? 16 दीपक ले लें, सबसे प्रथम स्नान ध्यान कर लें, 16 दीपक लें और 16 दीपक लेकर के घी की बत्ती उसमें लगा दें। उसके बाद अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो आप एक कांसे की थाली में श्रीयंत्र को रख लें। अगर श्रीयंत्र आपके घर में नहीं है तो आप श्रीयंत्र को बना भी सकते हैं। अगर नहीं बना पाते हैं तो आप 27 सिक्कों को मिला मिला करके ऐसे रखते जाएंगे, अंत में जब ऊपर आएगा तो पूरा श्रीयंत्र बन जाएगा, ऑटोमेटिक श्रीयंत्र का निर्माण हो जाएगा। ये आपके लिए विशेष है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको गणेश लक्ष्मी का पूजन कर लेना है। पूजन कैसे करेंगे, पहले मूर्ति बैठा करके अक्षत छोड़ देंगे, फिर 3 बार जल दे देंगे। जल के बाद पंचामृत बना लीजिए, एक बार पंचामृत घुमा करके एक कटोरी में छोड़ दें। उसके बाद भगवान को जल छिड़क दें, वस्त्र पहना दीजिए। वस्त्र पहनाने के बाद में गणेश जी को जनेऊ पहना दें, महालक्ष्मी को उत्तरीय वस्त्र पहना दें, कोई भी रक्त वर्ण का। उसके बाद आप चंदन लगा दें, अक्षत चावल लगाने के बाद माला फूल पहना दें। धूप दीप करने के बाद में प्रसाद इत्यादि सब करने के बाद में तो भगवती का जो है कपूर से आरती उतार दें। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद क्या होती है, लक्ष्मी के 1000 नाम का सहस्त्र अर्चन।
जो कि नेट पर आपको सरलता से उपलब्ध हो जाएगा, चाहे आप गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, कहीं भी हो। आप गूगल महाराज से भी पूछ सकते हो, उस पर निकल के आ जाएगा। और अगर उपलब्ध हो तो आप एक पुस्तक खरीद लीजिएगा जिसमें लक्ष्मी सहस्त्र नाम, एक नाम बोल करके एक किसमिस श्रीयंत्र पर चढ़ाना है। और अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो सीधा आपके लिए है कि ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, शुद्ध गाय का घी ले लें और बेल की लकड़ी जला करके, ध्यान दीजिए, बेल की लकड़ी जलाएं और बेल से ही हवन करें। 1000 नाम से हवन करें। हवन करने के बाद जो किसमिस आपने भगवती पर चढ़ाई है, उस किसमिस को अपने ही परिवार में, और जो आपने वो सिक्के से श्रीयंत्र बनाया तो सिक्कों को ले जा करके एक दिव्य जगह पर रख दें, जहां पर आप पैसा रखते हैं। निरंतर 1 वर्ष तक आप अगर वहां एक सिक्का प्रतिदिन छोड़ते रहें, हम ज्यादा नहीं कहते, सिर्फ एक सिक्का उस स्थान पर नित्य प्रति छोड़ें 365 दिन, चाहे आप छोड़े, चाहे आपकी पत्नी छोड़े, चाहे पुत्र छोड़े, परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर उस स्थान पर एक सिक्का छोड़ता है, 1 साल में आप अपने व्यापार की बढ़ोतरी देखेंगे और आपको विश्वास हो जाएगा कि जो कार्य हमने आपसे कहने को कहा था करने को, वह आपने किया और उसका लाभ आपको निश्चित हुआ। आप करके देखिए, परंतु विशेष श्रद्धा विश्वास के साथ, क्योंकि देव दीपावली पर अगर आप कोई भी कार्य करते हैं वह विशेष रूप से सफलता देता है, क्योंकि देवता जागृत अवस्था में रहते हैं। तो किसी प्रकार से कोई त्रुटि ना करें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा इसी मंत्र का आहुति 1000 बार दें। कहा जाता कि एक बार में कोई नहीं सुनेगा, 2 बार में नहीं सुनेगा, 10 बार में नहीं सुनेगा, 100 बार में निश्चित सुनेगा। और फिर आप 1000 आहुति देंगे, कृपा बरस जाएगी लक्ष्मी की आप पर। जो व्यापार पर आप बैठ रहे हैं, बैठने के बाद जो नहीं चल रहा है, देखते ही देखते इतना इंप्रेशन बढ़ जाएगा, इतना सम्मोहन बढ़ जाएगा कि जो आएगा वो कुछ ले करके जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करें, उसमें आपको लाभ होगा। और साथ में घर में सुख शांति रहेगी, लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा होगी। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का विशेष ध्यान दें। और जहां पर भी आप बैठते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, उस स्थान पर एक मंत्र जरूर लिख लें, उसको दिन भर बोलते रहें। जब खाली समय हो, जब नजर पड़े तब बोलें। नाग बेल रूपु की सुता, ताके पति को हार, ता अरुपत की भामनी, सदा वसहु मम द्वार। अर्थात जो महालक्ष्मी है, नाग बेल रूपु की सुता, जल की भी कन्या, नागों की भी कन्या कही जाती है, वह महालक्ष्मी हमारे द्वार पर निवास करें, हमारे भवन में निवास करें। और हमने उन्हीं के लिए यह घर बनाया है, उन्हीं के लिए यह सारी व्यवस्था बनाई है, और उन्हीं के लिए हम दुकान खोल करके बैठे हैं। आप ऐसी प्रार्थना करें, निश्चित है आपकी किस्मत चमक जाएगी। और हम बार बार कहते हैं, प्रयास करिए, जहां पर हैं वहीं पर आपको उसी स्थान पर करिए, भ्रमित नहीं होना है। और अगर किसी चीज अभाव का या किसी जानकारी का अभाव हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर कमेंट आप देंगे, जो कमेंट आप लोगों के आते हैं हम उसी पर वीडियो लेकर के आते हैं। 15 तारीख विशेष रूप से देव दीपावली मनाएं, और अग्रिम देव दीपावली की आप लोग सभी हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आपके भंडार को भरे। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।